तो दोस्तों, मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने उर्दू कवायद की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीधे सीधे समझते हैं। जैसा कि अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो पता ही है कि डे 6 है, ये सब क्लास 12 और 10 दोनों बच्चों के लिए हर वीडियो में बोलता हूँ। आज जो हम लोग देखेंगे इसमें नुकरा के एग्ज़ाम को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नुकरा की सभी एग्ज़ाम को नहीं पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ जानते हैं। इसमें नुकरा की कुल कितनी किस्में हैं? इसमें नुकरा की 6 किस्में हैं, ठीक। ये याद रखना है। और कौन कौन है ये देख लीजिए। तो इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें किनाया, इसमें मसदर और इसमें मश्तक। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो इसमें ज़ात की एग्ज़ाम को देखने वाले हैं, और इसम का जो मामला है आज की वीडियो, और इसमें सिफत कल आएगी, इसमें सिफत की वीडियो। तो इसम मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया कि ये सब भी करवा दीजिए, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें किनाया, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक, सभी के अलग अलग किस्म हैं, अगर कमेंट आया तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ज़ात और इसमें सिफत पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और 2 मिनट लूँगा आपका, बस सुन लीजिए बातों को। अगर देखिए, जब इसम का पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर फ़ाल स्टार्ट करेंगे, फ़ाल भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि अब वही 3-4 वीडियो और आएगा। जब हो जाएगा पूरा कवायद तो उसके बाद हम लोग एक 50 या 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे, और उसी में सारा कुछ क्लियर कर देंगे एकदम अच्छे से। थ्योरी पहले क्लियर हो जाने दीजिए, ठीक। आप लोग पढ़ाई स्टार्ट रखें, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। टेंशन उनशन नहीं लीजिए, एकदम नहीं लेना है टेंशन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें ज़ात की कितनी अक़साम होती है, इसमें ज़ात की अक़साम को जान लेते हैं। इसमें ज़ात की कुल 5 किस्में होती हैं। सबसे पहला इसमें मुसग्गर, उसके बाद इसमें मुकब्बर, उसके बाद इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, और इसमें सुअत, ठीक। इसमें सुअत क्या होता है, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सुअत। तो अब हम लोग इसके बारे में सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हर वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सभी के डिफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आए आप लोग चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाए, ऐसा नहीं कि वीडियो को देखकर छोड़ दें। आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं आप लोग शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग इसमें ज़ात की एग्ज़ाम को देखने से पहले इसमें ज़ात को समझ लेते हैं। लेकिन उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बतला दूं कि आज जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट कहाँ होता है, टेलीग्राम में होता है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। आज जो टेस्ट होगा क्विज़, वो गुफ्तगू चैप्टर से होगा, जो नज़्म है तो उसी चैप्टर से होगा, ठीक। तो आप लोग भी जाइए, हिस्सा लीजिए और अच्छा कीजिए। गुफ्तगू चैप्टर भी देख लीजिए, उसी से रहेगा। मतलब जो वीडियो है गुफ्तगू का वीडियो देखिए आप लोग, और उसी से रहेगा पूरा का पूरा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो जितना बनता है ना, उतना मैं एफर्ट लगा के उस वीडियो में दे चुका हूँ, तो वही सबसे रहेगा। और अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन का रहेगा तो 15 में 15 लाइए, सब मेरी उम्मीद यही है आप लोगों से। लेकिन आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। 2 मिनट लूँगा, लेकिन देखिए अच्छे से पढ़िए। अब नहीं पढ़ेंगे प्लीज़, अगर जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक, अच्छा कीजिए। पता है आप लोगों को, आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट पर जो नंबर आ जाता है, किसी का 400 प्लस, किसी का कोई फेल कर जाता है, कोई सेकेंड। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये मेहनत अगर आप आज कर लीजिएगा तो ज़िंदगी भर जो है उस मार्कशीट पे आपका वो रिजल्ट रखा रहेगा। अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक। मैं वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। सब कुछ पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की बात को अच्छे से समझता है, ठीक। अगर आप हमको बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और रिवाइज कीजिए हर चीज़ का, ठीक। इसको समझ गए। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसमें ज़ात वह इसमें नौकरा है जो एक किस्म की चीज़ को दूसरी किस्म की चीज़ से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक। अब हम लोग इसके एग्ज़ाम को समझ लेते हैं, ओके। तो हम लोग जैसा कि बताए थे फर्स्ट में, वीडियो के फर्स्ट में बताए थे कि इसमें ज़ात की कुल 5 अक़साम होती है। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सुअत। तो सबसे पहला जो है इसमें मुसग्गर को आप लोग समझिएगा कि
ऐसा है इसमें मुसग्गर जो छोटाई जाहिर करता हो, किसी भी चीज़ को छोटा जाहिर करता हो, ठीक। और इसमें मुकब्बर जो है वो किसी भी चीज़ को बड़ा जाहिर करता हो। बस ये दोनों तो समझ में याद रहेगा। इसमें मुसग्गर जो छोटा जाहिर करता है और इसमें मुकब्बर जो बड़ा जाहिर करता है। जैसे बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो चीज़ों को छोटाई जाहिर करते हैं, उनको इसमें मुसग्गर कहते हैं। मसलन संदूक, कहीं बागीचा, पहाड़ी वगैरह। अब देखिए पहाड़ी है, तो पहाड़ी इसमें मुसग्गर हो गया। यही में पहाड़ अगर रहता है, पहाड़ एक बहुत बड़ा रहता है, तो इसमें मुकब्बर हो जाता है, ठीक। मतलब जो छोटाई जाहिर करे वो इसमें मुसग्गर, और जो बड़ाई जाहिर करे वो इसमें मुकब्बर, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिए, दाम से दमड़ी, शीशा से शीशी, प्याला से प्याली, भाई से भैया। तो इसमें क्या समझ रहे हैं कि जो बड़ा चीज़ है उससे हम छोटा कर रहे हैं। शीशा है, शीशा से हम लोग शीशी बना दे रहे हैं, तो शीशा हो जाएगा इसमें मुकब्बर और शीशी हो जाएगा इसमें मुसग्गर, ठीक। अभी हम लोग इसमें मुकब्बर का डिफिनेशन नहीं देखें, लेकिन मैं बतला रहा हूँ कि इसमें मुसग्गर जो छोटा होता है उसको इसमें मुसग्गर, और जो बड़ा होता है उसको इसमें मुकब्बर, ठीक। चलिए अब हम लोग इस मुकब्बर को भी देख लेते हैं। सबको देखेंगे, काहे नहीं देखेंगे। इसमें मुकब्बर से हमको दुश्मनी थोड़ी है कि नहीं देखेंगे। चलिए इसमें मुकब्बर है, वह इसमें जो किसी इसम की बड़ाई जाहिर करे, मसलन महाराजा, शेवसर, छत, वह जो हम बता दिए आपको, बस वही। इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं गंवाते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे जो है इसमें आला। तो इसमें आला क्या है कि वह इसमें जिसमें औजार या हथियार के मानी पाया जाए, या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिसके ज़रिए से कोई काम लिया जाए। समझिए, मैकेनिक के पास देखे होंगे, लोहार के पास, सोनार, सब जो देखते होंगे दुकान में, या आपके घर में होगा हथौड़ी, कुल्हाड़ी, ये सब तो होगा ना, कुछ भी जो रहता है। तो वो चाकू उकू, सब जितना हथियार है ना, वो सब जो किस में आता है, इसमें आला में आता है, ठीक। इसमें आला में आता है। कौन सब जो हथियार उथियार है, जितना हथियार का नाम है, जैसे हथौड़ी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, छुरी चाकू कुछ भी हो गया, वो इसमें आला में आता है, ठीक। कलम भी एक तरीके से हथियार ही है, तो कलम भी किस में आ जाएगा, इसमें आला में ही आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट को देखते हैं और समझते हैं, बाकी हो गया अब सब कुछ। देखिए इसमें सुवत जो है, इसमें सुवत वह इसमें जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज़ को जाहिर करे। इसमें सुवत वह इसमें है जो किसी आवाज़ का नाम हो। जैसे आपने घंटी, तोता, ये सब जितना नाम है ना, मतलब कि आवाज़ आवाज़ जो सुनते हैं, जितना तोता का हो, कोयल का हो, घंटी का हो, जिस तरीके का भी जो आवाज़ होता है वो इसमें सोत कहलाता है। और उसके बाद जो हथियार का नाम हो वो इसमें आला कहलाता है। और जो छोटाई जाहिर करे वो इसमें मुसग्गर, और जो बड़ाई जाहिर करे वो इसमें मुकब्बर। इसमें आला जो हथियार बतावे, और इसमें सोत जो क्या बतलावे, आवाज़ को बतलावे। अब एक बच गया इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ जो बच गया उसकी भी दो किस्म है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। उसे भी पढ़ के, और आज की वीडियो बस इतना ही रहेगा आज की वीडियो में, ओके। आजकल मूड मेरा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा अगर आप लोगों को मज़ा नहीं आया वीडियो में तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों से कमेंट किया हूँ कि वीडियो रेगुलर रहेगी, इसलिए बना रहा हूँ, लेकिन मूड थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग बात को समझिए। देखिए इसमें ज़र्फ़ जो है, इसमें ज़र्फ़ क्या है, इसमें ज़र्फ़ वह इसमें जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाए। यानी इसमें ज़र्फ़ वह इसमें जो जगह या वक्त का नाम हो, ठीक। हम लोग समझते हैं इसके भी दो किस्म होते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकान। तो इसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। लेकिन ये समझ जाइए कि इसमें ज़र्फ़ में जो है वक्त के मानी पाया जाए, और जगह का पाया जाता है, ठीक। इसमें ज़र्फ़ की दो अक़साम है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मका। तो उसको भी हम लोग देखते हैं और अच्छे से समझते हैं उसको भी। तो सबसे फर्स्ट किस्म जो है कि इसमें ज़र्फ़ मकान, वह इसमें जिसमें जगह या मकाम का ज़िक्र हो, ठीक। जिसमें जगह या मकाम का ज़िक्र हो उसमें इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। फिर से मैं एक मरतबा बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो उतनी अच्छी पसंद नहीं आई हर वीडियो के तरीके से, तो सॉरी। आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत सुस्त है, और समझ रहे हैं बात को, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं अपना एफ़र्ट पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल, यह बाग खूबसूरत है। तो यह बाग खूबसूरत है, तो इसमें ज़र्फ़, मतलब इसमें ज़र्फ़ क्या कहता है कि ये ज़मा और मका को बताता है, मकान और वक्त, वक्त को। और तो हम लोगों के जो आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ वह इसम है जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाए। यानी इसमें ज़र्फ़ वह इसम है जो जगह या वक्त का नाम हो। इसके भी दो किस्में, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मा। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रहे कि आज दो कमेंट करना है। एक तो ये सेकेंड वाला करे या ना करे, लेकिन फर्स्ट वाला ज़रूर करे कि वो जो मैं इसमें नौकरा की एग्ज़ाम बताया था, जिसमें इसमें ज़ात की एग्ज़ाम को पढ़ाऊंगा और इसमें सिफत की एग्ज़ाम को पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो एग्ज़ाम थी तो उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर जिस टाइप से कमेंट आया वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग इसके जो दो टाइप है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक ना। देखिए, इसमें ज़र्फ़ मकान जो है वह इसमें जिसमें जगह या मकाम का ज़िक्र हो। जैसे मसलन देखिए कि यह बाग खूबसूरत है, परिंदे पिंजरे में बंद बंद हैं, यहाँ मरी में मेरा एक छोटा सा घर है। तो ये सब में, ये सब सेंटेंस जो है इसमें आप क्या देख रहे हैं, बाग हो गया, पिंजरा हो गया, ये मरी हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक जगह का नाम है। तो जगह जगह है ना, तो जगह के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें ज़र्फ़ मकान, ठीक। और उसके बाद हम लोग इसमें ज़र्फ़ जमा देख लेते हैं। यहीं पर मस्जिद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब इसमें ज़र्फ़ जमा में आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड है कि इसमें ज़र्फ़ ज़मा वह इसमें जिसमें ज़माने या वक्त का ज़िक्र हो, नाम से ही क्लियर है। तो जैसे सुबह शाम, दिन रात, कल और परसों वगैरह वगैरह, इसमें ज़र्फ़ ज़मा हो गया। तो ये अब इसका भी एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे शाम में क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा है। तो इसमें इसमें ज़र्फ़ ज़मा को कौन हो गया, शाम हो गया, सुबह हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि अभी जैसा कि मैं वीडियो में बतलाया हूँ कि थोड़ा सा मूड ऑफ टाइप से है, थोड़ा तबीयत अलील, मतलब क्या सुस्त है, तो समझ रहे हैं बात को। आज टेस्ट होगा लेकिन कल नहीं हो पाई थी, और कल वीडियो भी नहीं आई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जो होता है सब्सक्राइब उस्क्राइब सब कर दीजिए, शेयर वर्ड सब कुछ कर दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे, अब मिलते रहेंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग लेकिन पढ़ाई स्टार्ट रखिए, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि वक्त नहीं है। और देखिए, सिर्फ उर्दू ही नहीं, उर्दू के साथ साथ आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग सब में अच्छी तैयारी कीजिए और आप लोग अपना टारगेट एक अच्छा बनाइए, ठीक, कि हमको किस टाइप से नंबर लाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो बना दूं तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।